महीने की 10 तारीख आई, 12 तारीख आई और पैसा खत्म। ईएमआई हो, स्कूल की फीस हो, बिल्स हो, दवाइयों के खर्चे हो, वगैरह वगैरह, इन सब में 12-15 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता है। कई सारे लोग मुझसे बात करते हैं, सर 1 लाख रुपया महीना हमें मिलता है और 12-15 तारीख को पैसा खत्म। लास्ट के 3-4-5 दिन तो ऐसे निकलते हैं जैसे हम काम ही नहीं करते, जॉब ही नहीं करते, गरीबी में निकलते हैं। और फिर पहली तारीख आती है, फिर पैसा आता है, लेकिन वही 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में फिर वही बात। तो एक लूप चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? तो देखो, आपकी कुंडली क्या कहती है, इसके लिए तो कुंडली देखना पड़ेगी। तो वो हम कभी और देखेंगे, आप जब दिखाना चाहे दिखा दीजिएगा। लेकिन आपका घर क्या कहता है, आपके घर में क्या दोष है? वास्तु लीकेज हो रहा है। हाँ जी, वास्तु में लीकेज हो रहा है और पैसे का लीकेज हो रहा है। वो क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। इस लीकेज को बंद कीजिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा खर्च नहीं होगा। भाई, पैसा आ रहा है तो खर्च तो होगा, लेकिन जो 12-15 तारीख तक खर्च हो रहा है ना, ये पूरा महीना आपका चलेगा। थोड़ी बहुत सेविंग्स भी होगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो 10 रुपये बचना चाहिए कम से कम। तो ऐसा होगा यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि साउथ ईस्ट, आग्नेय, ये जो दिशा है, ये जो कोना है, उसका नाम ही आग्नेय है, साउथ ईस्ट का। यहां पर यदि अग्नि नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। और यहां पर यदि पानी हुआ तब तो 100% ये प्रॉब्लम आएगी। पैसा खर्च होना तो छोटी बात है, कर्जा हो जाएगा, माइनस में चले जाएंगे। अभी बोल रहे हैं पैसा बचता नहीं। यदि साउथ ईस्ट में पानी हुआ तो बोलेंगे कर्जा हो गया, माइनस में आ गए। तो साउथ ईस्ट को बैलेंस कर लीजिए। बस साउथ ईस्ट बैलेंस हुआ कि वास्तु लीकेज, जो मनी लीकेज हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। कैसे करते हैं बैलेंस? साउथ ईस्ट में आप देखिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, या फिर आपके घर के अंदर जो पानी के लिए जो प्यूरिफायर्स होते हैं, या फिर मटका आप रख रहे हैं, या फिर कहीं पानी भर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो कहीं साउथ ईस्ट में तो नहीं है। कहीं साउथ ईस्ट में बाथरूम तो नहीं है। कहीं साउथ ईस्ट में आप कपड़े तो नहीं धोते हैं। हाँ, वहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन में बहुत देर तक तो पानी भरा हुआ रहता है ना। तो कहीं वहाँ पर पानी का काम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इस बात को समझिए। यदि वहाँ पानी का काम हो रहा है तो पहले नंबर पर उस पानी के काम को वहाँ से हटाना है, पहली बात। अब सिर्फ इतना सा करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर ये देखिए कि पानी का कलर तो नहीं है। पानी का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। रात में देखेंगे तो ब्लैक कलर भी होता है। पानी को रात में देखते हैं, जल को, तालाब को, नदी को, तो ब्लैक दिखती है ना। तो ब्लैक कलर, ब्लू कलर, या इसके जो फैमिली कलर है जैसे ग्रे, इन कलर्स का इस्तेमाल साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। आप बोलते हैं हमारे तो किचन है, किचन है, लेकिन वहाँ पर जो फर्नीचर है, हाँ, जो मॉड्यूलर किचन बना करके रखा है, जो फर्नीचर है वो ग्रे कलर के हैं, वो ब्लैक कलर के हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे किचन होने का कोई मतलब ही नहीं निकला। हाँ, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि कलर नहीं होना है। अच्छा, अब एक कदम और आगे बढ़िए। एक कदम आगे ऐसे बढ़िए कि साउथ ईस्ट में अग्नि होना चाहिए। यदि अग्नि नहीं है आपके यहाँ तो एक दिया कम से कम आप साउथ ईस्ट में ऐसा लगाइए जो बहुत लंबे समय तक जलता रहे। अब देखो, यदि आपको लगता है कि यार ये दिया नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कोई बिस्तर है या फिर आँख पकड़ सकता है ये, तो मत लगाइए। फिर वहाँ पर पहले ट्राई कीजिए येलो बल्ब से, जो 0 बल्ब होता है ना, 0 वाट का हम कहते हैं, वो 24/7 उस एरिया में जलने दीजिए। येलो कलर का बल्ब या वार्म लाइट जिसको कह सकते हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा देने लगे तो फिर धीरे से रेड लाइट वहाँ पर लगा दीजिए जो 24/7 जले। अब रेड लाइट धीरे से क्यों लगा दीजिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, साउथ ईस्ट में जब रेड लाइट लगती है तो कई बार, चूँकि 24/7 जलता है। अब देखो, यदि आपका किचन है साउथ ईस्ट में तो 24/7 भोजन तो बनेगा नहीं, है ना। तो कई बार 24/7 रेड लाइट यदि जलता है तो लोगों को चिंता, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ये बन जाता है।
तो फिर अब ये उस जगह के हिसाब से देखना पड़ता है। जब मैं आपके घर में विजिट करूँगा ना, तो मुझे समझ में आएगा कि यार ये इतना बड़ा रूम है, इतने बाय इतने का रूम है, यहाँ पर इतने % इतनी देर तक इस लाइट को जलना चाहिए, तो वो मैं देख लूँगा। लेकिन अब चूंकि मैं आपका घर नहीं देख रहा हूँ, तो ये अब आपको मेज़र करना है कि यार देखो येलो लाइट दिन भर जल रहा था, उससे मेरी सारी समस्या खत्म हो गई, अब मुझे और नीड नहीं है, आप मत लगाइए रेड लाइट। आप बोले नहीं नहीं येलो लाइट लगाया, थोड़ी बहुत मुझे राहत मिली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है, तो रेड लाइट लगाइए। लेकिन अब उसे पहले 2 घंटा जला के देखिए, 3 घंटा जला के देखिए, फिर यदि धीरे धीरे फ़ायदा बढ़ रहा है तो 24/7 जला करके देखिए। तो धीरे धीरे ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं चूँकि मैंने आपका घर देखा नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको समझ में आने लग जाएगा। आप लगाएंगे करीब करीब 1 वीक में, 7 दिन में, 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो उस आधार पर फिर उस लाइट को, उस कलर को आपको वहाँ पर मैनेज करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लीकेज को, मनी लीकेज को, इस वास्तु लीकेज को ख़त्म करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।